हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो हमारा है ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ, तो इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें आपको कौन सी बाइल किस सीरियल से लेनी चाहिए। पहले कौन सा लेना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे अगर मान लो किसी का 3-4 बाइल्स हैं तो हम उसको किस सीरियल से लें, तो उसमें हम आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में ये बताने वाले हैं कि सीरियल वाइज लेना है। और अगर सीरियल वाइज नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है और क्या उसमें किसी में कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है। जो उसमें हमारे जो पड़ा होता है, जैसे उसमें सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड होता है, ईडीटीए पड़ा होता है, तो जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो उसमें पड़े होते हैं। अगर उनको हम सीरियल वाइज से अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या किस में डिफेक्ट आ सकता है, किस में क्या नहीं आ सकता, वो चीज़ें हम आपको इसमें आज बताने वाले हैं। तो इसके साथ वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें, और पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी बात आपको पता नहीं लगेगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए। इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता क्या है। तो देखिए, ब्लड ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है कि जैसे हम अगर ब्लड सैंपल किसी का लेते हैं, मान लो अगर किसी का टेस्ट है, सीबीसी है और थायराइड है और शुगर का है, तो 3 वाइल्स हो गई। तो अब हमें ये चीज़ फॉलो करनी है कि सबसे पहले हम कौन सी वाइल में सैंपल लें। अगर हम वैक्यूटेंडेंट नीडल से ले रहे हैं तो सबसे पहले किस वाइल में हम उसको ब्लड को लगाएंगे जिसमें ब्लड आए। तो सबसे पहले ये जो होता है हमारा, जैसे एसएसटी आपका डालना है, ईडीटी डालना है, फिर फ्लोराइड, ये आपका प्रोसीजर हो गया। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि ब्लड ऑफ ड्रॉ होता क्या है। तो ब्लड ऑफ ड्रॉ में कैसे सीरियल से आपके क्या क्या वाइल्स आती है, मैं उनकी आपको बात करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आप विशेष रूप से ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हमारा आता है ब्लड कल्चर। जो ब्लड कल्चर का टेस्ट होता है वो हमारा होता है किससे, ब्लड कल्चर बोतल सबसे पहले ली जाती है अगर आपके टेस्ट में इंक्लूड है तो। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमारा अगर ब्लड कल्चर का नहीं है तो देखिए, जो रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से वो सीरियल आपको स्टार्ट करना है। बट जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्लड कल्चर, उसके बाद आती है वाइट टॉप, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सोडियम सिट्रेट, है ना, जिसको बोलते हैं हम ब्लू टॉप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेड टॉप, उसके बाद हमारा आता है गोल्ड टॉप, जो एसएसटी होती है वो हमारा आता है रेड टॉप। उसके बाद हमारा आता है ग्रीन टॉप, ठीक है, एक ग्रीन टॉप होता है। उसके बाद हमारा ग्रीन टॉप आता है। उसके बाद आता है हमारा रॉयल ब्लू टॉप एक आती है, वो आता है। उसके बाद हमारा आता है पर्पल टॉप, जिसको हम ईडीटीए बोलते हैं, इथाइमिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड। उसके बाद हमारा आता है लाइट ग्रे, जिसमें हम शुगर का सैंपल लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है येलो टॉप एसीडी वाली। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है अभी ये है। सबसे पहले हमने आपको बताया ब्लड कल्चर आता है, वाइट टॉप आता है, सोडियम सिट्रेट आता है यानी लाइट ब्लू टॉप, ठीक है। उसके बाद रेड टॉप आता है, उसके बाद गोल्ड टॉप आता है, उसके बाद आपका ग्रीन टॉप आता है, उसके बाद आपका रॉयल ब्लू टॉप आता है, उसके बाद आपका पर्पल टॉप आता है, उसके बाद आपका ग्रे टॉप आता है, और लास्ट में आपका आता है येलो टॉप एसीडी वाली, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में जैसे हम सीरियल से हमने सैंपल लिया तो उसमें क्या करते हैं कि सीरियल वाइज में अगर कोई क्वेश्चन आप जैसे कोई क्वेश्चन करना, जैसे हमारे मैडम कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन था कि सर जैसे अगर मान लीजिए हम सीरियल वाइज सैंपल अगर नहीं लेते हैं, और अगर मान लो जो हम बीच में अगर कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन था, उसमें कुछ पूछना चाहते थे आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम सीरियल वाइज सैंपल ना लें तो क्या होगा, ज़रूरी है क्या? जैसे आपने ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ अभी बताया वैसे ही करना है? देखिए, हाँ, वैसे ही करना, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ से ही करना है। उसमें क्या है कि आप उस जैसे अगर मान लो हम पहले हमने क्या किया, जैसे अभी हमने बताया आपको कि एसएसटी, ईडीटीए और फ्लोराइड लिया, ठीक है। अगर हमने उसमें से बीच में से मिस किया, जो आपका ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग जो है एसएसटी में लेना है, फिर आपको पर्पल में लेना है, फिर उसके बाद आपको ग्रे में लेना है। अगर हमने क्या किया कि पहले हमने एसएसटी ले ली फिर ग्रे लगा दिया, तो क्या होगा कि उसमें जो हमारा जो उसमें जैसे सोडियम फ्लोराइड है उसमें, और वो जो पड़ा हुआ है उसमें जो भी आपका रिजेंट पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि रिपोर्ट का जो रिजल्ट होगा, जो रिपोर्ट की वैल्यूज होगी, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है अगर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो ना करें तो। अब ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्यों दिया गया, इसीलिए तो दिया गया कि आप जो टेक्नीशियन हैं, जो फ्लैवो हैं, जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्शन करते हैं,
तो उनको ये चीज़ बताई जाती है कि आप ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करेंगे, बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ करना, फॉलो करना बहुत आपको ये आवश्यक चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनको बता ही देता हूँ ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में। और अब कल के लिए टू बी कंटिन्यू, कल के लिए कल आपका हम ये चीज़ बताएंगे कि कौन सा सैंपल क्लॉटिंग फैक्टर में कैसे क्या है, आपका क्लॉट व्लॉट होता है या नहीं, और उसके बाद इन्वर्जिंग टाइम भी उसमें होगा, ठीक है। तो जो जैसे क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग का रीजन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो उसमें रीजन क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने बीच में बोला था कि इसका वो बताएंगे, तो ये क्या रीजन है, उस रीजन के बारे में हम आपको कल बताएंगे इस आगे वीडियो में, जो कल हम वीडियो आपको शेयर करेंगे। तो उसमें आपको ये चीज़ पता लगेगी कि क्लॉटिंग का रीजन क्या होता है। अगर हम उसको फॉलो करें या उस हिसाब से हम सैंपलिंग लें या उस हिसाब से हम उस सैंपल को रखें तो हमारा सैंपल क्लॉट नहीं होगा। तो वो रीजन हम आपको कल इस वीडियो में एंड में बताने वाले हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।